नमस्कार बच्चों, मैं ईश्वर सोलंकी जूलॉजी फैकल्टी और मेडिकल शिक्षा वाला आपके लिए लेके आया हूं ह्यूमन फिजियो का एक और बेहतरीन सवाल। चलिए सॉल्व करते हैं आज के सेशन का सवाल। फिर से एक क्वेश्चन मैचअप का है। मैचअप वाले क्वेश्चन में इसीलिए ला रहा हूं क्योंकि मैचअप में एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। देखो जरा, इस बार आपके पास में क्या दे रखा है। कॉलम फर्स्ट के अंदर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन दे रखे हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस और मिड ब्रेन। और जो कॉलम 2 है उसके अंदर क्या दे रखे हैं, फंक्शन दे रखे हैं। इसका मतलब आपको ब्रेन के पार्ट्स के से जो मैच करवाना वो किसको करवाना है, फंक्शन को करवाना है। पहली बात करें सेरेब्रम, किसकी बात करें, सेरेब्रम। तो सेरेब्रम किसका पार्ट है ब्रेन के अंदर, फोर ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है सर, फोर ब्रेन का पार्ट है। अब सेरेब्रम जो फोर ब्रेन का पार्ट है तो कंट्रोल करेगा क्या, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी को जो कंट्रोल करने का काम, पिट्यूटरी आपके बॉडी की मास्टर ग्लैंड है। क्या बोलते हैं इसको, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि इसके थ्रू जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो लगभग आपके बॉडी की होल एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। और जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं हेडमास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, हेडमास्टर ग्लैंड। और हेडमास्टर, एच से हेडमास्टर याद रखना, एच से हाइपोथैलेमस याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो पिट्यूटरी को कंट्रोल करने का काम तो किसका है फिर, अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस का है, जो कि यहां पर किसमें दे रखा है, सी में दे रखा है। इसका मतलब सी का क्या हो जाएगा आपके, फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा दे रखा है कंट्रोल विजन एंड हियरिंग। तो पिछले क्वेश्चन के अंदर जब अपने डिस्कस किया था कि जो ऑप्टिक लोब है और जो ऑडिटरी लोब है, ऑप्टिक लोब विजुअल को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और जो हियरिंग को कंट्रोल करने का काम करेगा वो कौन करेगा, ऑडिटरी लोब, ठीक। तो अब ये किसके अंदर होंगे, ये दोनों लोब किसमें होते हैं, मिड ब्रेन के अंदर होते हैं। किसमें होते हैं, ये मिड ब्रेन के अंदर होते हैं। तो सेकंड का क्या हो जाएगा फिर, मिड ब्रेन दे रखा है यहाँ पे डी में, तो सी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा आपके सेकंड, ठीक है। सी का हो गया फर्स्ट और डी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तीसरी बात करें, कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट, यानी हार्ट बीट को कंट्रोल कौन करेगा, हार्ट बीट की जो एक रिदम है उसको कंट्रोल कौन करेगा। वैसे तो जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो एक सेल्फ प्रोसेस होती है, ठीक है, क्योंकि जो एक ऐसे नोड होता है हार्ट के अंदर वही क्या करता है, रेगुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन को। लेकिन फिर भी जब दे रखा है तो आपका जो ये जो रेट ऑफ हार्ट बीट है ये कौन करेगा, ये मेडुला करेगा। कौन करेगा, मेडुला। लेकिन आपके जो भी ब्रेन के पार्ट्स दे रखे हैं इसके अंदर मेडुला का नाम नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पर 4 दे रखे हैं, तो घबराना नहीं है, मेडुला का काम है और मेडुला उधर नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हो आप। नेक्स्ट बात करें मेंटेनेंस बॉडी पोस्चर। जो बॉडी पोस्चर का जो मेंटेनेंस है वो कौन करेगा, सेरेबेलम करेगा। और सेरेबेलम के साथ साथ यहाँ पर ध्यान देना है, एनसीईआरटी के समरी के अंदर एक बात लिखी हुई है कि सेरेबेलम के साथ साथ आपके इंटरनल ईयर के अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती है वो भी पार्टिसिपेट करती है किसके अंदर, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में। तो यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा, सेरेबेलम हो जाएगा, तो बी का क्या हो जाएगा, 4। सेरेबेलम किसमें, बी में, और इसका फंक्शन किसमें, नंबर 4 में। और ये जो सेरेब्रम है, फोर ब्रेन का सेरेब्रम पार्ट है, वो आपके मेमोरी को रेगुलेट करेगा, वो आपके मेमोरी को कंट्रोल करेगा। तो जो फर्स्ट है उसका क्या हो जाएगा, जो ए है उसका क्या हो जाएगा, लास्ट वाला नंबर 5। तो ए के अंदर आपका क्या दे रखा है, 5। तो ए के अंदर 5, 2 के अंदर है 5 और 5, तो बाकी सेकंड ऑप्शन और 4 ऑप्शन अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। बी के अंदर 4 दे रखा है, बी के अंदर यहां पर भी 4 है सर, इधर भी 4 है। लेकिन सी की बात करें तो 1 होना चाहिए, यहां पर 2 है, गलत हो गया, यहां पर क्या है 1, और डी के अंदर सेकंड दे रखा है तो डी के अंदर सेकंड। इसका मतलब अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इस मैट्रिक्स मैच के क्वेश्चन के अंदर सही है। थैंक यू सो मच।